यकीनन दुनिया में जितने इंसान हैं, जब उनके अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी तमन्ना ये रहती है कि अल्लाह पाक हमें लड़के भी अता करे और लड़कियां भी अता करें। लेकिन ज़्यादा जो तमन्ना लोग रखते हैं वो लड़के की रखते हैं, लड़कियों को हकीर समझते हैं। और जब उनसे कहा जाए सिर्फ यही कहते हैं कि लड़के की दुआ कीजिए, तो वो कहते हैं हज़रत माहौल बहुत ख़राब है, उनकी शादी कैसे होगी, इतनी आमदनी नहीं है, हम कैसे उनकी परवरिश करेंगे, हम कैसे उनकी तालीम अच्छे तरीके से करवाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्तों, फिर लड़के के लिए भी ये सोचो ना। लड़के की तमन्ना करते हो तो कुछ नहीं सोचते हो, और लड़की के लिए हज़ार बहाने आ जाते हैं। अपनी औलाद को कत्ल मत करो, कुरान अजीम का फरमान है, ला तक़्तुलू औलादकुम मिन खशियत अमलाक, मुफलिसी के डर से अपनी औलाद को कत्ल मत करो, इसलिए कि हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उन्हें भी रिस्क देते हैं। आज क्या नहीं लड़कियों को कत्ल किया जा रहा है, मुस्तफ़ा की आमद से पहले कत्ल किया जाता था, पैदा होने के बाद। मगर आज जुल्म की इंतहा ये हो गई कि उस नन्ही जान को अंदर ही ख़त्म करवा दिया जाता है। एक्सरे वगैरह से देखा जाता है कि लड़की है या लड़का। कुछ बदनसीब लोग लड़की को अंदर ही अंदर कटवा देते, मरवा देते हैं। मेरे रब ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया कि लड़कियां मैदान महशर में पूछेंगी कि आपने हमें किस जुर्म में कत्ल किया, हमारी क्या गलती थी। तो वो माँ बाप क्या जवाब देंगे जो लड़कियों को हकीर समझते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं जिसकी 2 लड़कियां हैं और उसने उनकी अच्छी तरीके से परवरिश की, शादी कर दी अच्छी जगह, तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। ये लड़कियों का मकाम व मर्तबा मुस्तफ़ा जानी रहमत ने बताया है। लड़की जिस घर में नहीं होती है, जाओ घरों को देखो कैसी वीरानी लगती है, और जहाँ लड़कियाँ खेलती हैं ना, नूर व निखत में मुज़य्यन होती है। ऐसा लगता है सुबह शाम वहाँ अल्लाह की रहमत बरस रही है। पूरे घर का मैनेजमेंट देखती हैं, साफ सफाई देखती हैं, और सबसे बड़ा जो फ़ायदा लड़की होने का होता है वो माँ को होता है। और आज बहुत सी माएँ सोचती हैं कि लड़की हो गई तो मुझे जलील समझा जाएगा, हकीर समझा जाएगा। नहीं, सबसे पहला फ़ायदा इसलिए कि जिनकी लड़कियां नहीं हैं उन माओं को मैंने देखा है कि वो लड़कों की शादी होने तक घर का काम करती हैं, झाड़ू भी लगाती, पोछा भी लगाती, बर्तन भी धोती। लेकिन जिनके घरों में लड़कियां हैं तो लड़की 7-8 साल की हुई तो वो माँ का हाथ बटाने लगती है, कभी पोछा लगाने लगती है। पहला काम जो होता है लड़की का पोछा होता है। 6-7 साल की पोछा लगाएगी, अम्मी के साथ बर्तन धुलवाएगी, सब्जी काटने में मदद करेगी, खाना बनाने में मदद करेगी, आटा गूंद देगी, रोटियां नहीं बेल पाएगी तो हल्के हल्के वो भी बेलने लगेगी। तो ये सबसे बड़ा फायदा तो बेटी का माँ को होता है। तो माँ को चाहिए कि पहला जो बच्चा उसकी तमन्ना करे अल्लाह बेटी दे, और हर किसी की बेटी अल्लाह पाक नसीब वाली फरमाए, नसीब वाली फरमाए। बदनसीब बेटियां ना हो किसी की, हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। तो लड़कियों पे परेशान मत हुआ करें, ये अल्लाह की नेमत है जो अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाई। ज़रा गौर करें, जिनके बच्चे ही नहीं हैं वो कितना तड़पते हैं, हमारे पास फ़ोन करते हैं, हज़रत दुआ कीजिए लड़की हो जाए। एक साहब का फ़ोन आया, बोले हज़रत हमारे घर कोई बच्चा नहीं हो रहा, अब तो हम ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक लड़की ही दे दे। मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि यार लड़की ही दे दे। ऐसा लग रहा है कि लड़की कोई बोझ है कि लड़का नहीं दे रहा, अल्लाह पाक लड़की ही दे दे। नहीं मेरे दोस्तों, आपसे लड़कों से ज्यादा मोहब्बत करने वाली बेटी होती है। और आप देख लें कि शादियों के बाद लड़के बदल जाते हैं, मगर लड़कियां मैका नहीं छोड़ती हैं, रोती हैं, तड़पती हैं भाइयों से मिलने के लिए, माँ बाप से मिलने के लिए। और ये हमारे और आपके घर की बात है, कोई मैं हवाई नहीं कर रहा हूँ, आप भी महसूस करते हैं इस बात को। तो लड़कियों की कदर करें, इज्जत करें, एहतराम करें, उन्हें मोहब्बत से उनके सामने पेश आए। अल्लाहु अकबर। तो मैं आपको बता रहा था कि लड़कियां जिस घर में होती हैं वो घर बाबरकत हो जाता है, अलग से उस पर बरकत होती है। चूँकि लड़की जो है रहमत बन करके आती है माँ बाप के लिए, तो उसे जहमत ना आप तसव्वुर करें। हज़रत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनके वालिद साहब बड़े गरीब थे, मुफलिस थे, कल्लास थे, हत्ता के खाने तक को इनके घर में नहीं था। हज़रत राबिया बसरिया की विलादत से पहले इनकी 3 लड़कियां थीं। फिर हज़रत राबिया पैदा हुई,
यानी 4 लड़कियां हो गई। 4 राबिया के माना ही आते चौथा। हजरत राबिया तशरीफ लाई दुनिया में तो आपके वालिद बड़े गरीब थे, लेकिन जिस रात हजरत राबिया आई उनकी किस्मत का सितारा चमक गया, उरूज पर आ गया। उन्होंने ख्वाब में देखा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ़ लाए। जब सरकार तशरीफ़ लाए तो आप बड़े खुश हुए। सरकार ने फरमाया बसरा का जो सबसे मालदार इंसान है उसके पास जाओ और उससे कहना कि 400 दीनार मुझे दे। सरकार कह रहे हैं राबिया बसरिया के वालिद से कि उस बसरा के अमीर तरीन इंसान के पास जाकर कहो कि 400 दीनार तुम्हें दे, इसलिए कि वो हर दिन जुमा में हम पे 400 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है और आज वो भूल गया है तो कफ़ारा अदा करे। ये उठे और रोने लगे। तो हजरत राबिया बसरिया की दूसरी बहनों ने कहा वालिद साहब क्या बात है? कहा मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा, मुझे किस्मत पे रश्क आ रहा है, मैं खुश हूँ बहुत, इसलिए मेरे आंसू निकल रहे हैं। क्योंकि महबूब से मोहब्बत करने वाले ना बहुत जल्दी महबूब की याद में रोने लगते हैं। कहा कि अब मैं जाता हूँ। अब ये बसरा पहुँचे, जो उसका चौकीदार था उससे कहा था जाओ कहो जा कर के कि रात तुमने, चूँकि तुम जुमा की रात में 400 मरतबा नबी पे दुरूद पाक पढ़ते हो, आज तुम भूल गए हो और 400 दीनार जो आया हुआ है उसे दो। चौकीदार अंदर आया, उसने कहा हुजूर ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा ऐसी बात है, कौन है वो शख्स, उसे बुला करके लाओ। बड़ा उसने खुश हुआ कि जाओ बुला करके लाओ। ऐसा शख्स आया है कि जिसने सरकार अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा और सरकार ने मुझे याद फरमाया 10,000 दीनार जाकर के फकीरों में सदका कर दो, लुटा दो, इसलिए कि महबूब ने मुझे याद किया। अल्लाहु अकबर। सरकार अलैहिस्सलाम ने मुझे याद किया। रोता हुआ, तड़पता हुआ, कहीं मुस्कुरा रहा है, कभी आंसू निकाल रहा है, और बाहर निकल करके आया। कहा कि रुको उसे मत भेजो, मैं खुद जा रहा हूँ, इसलिए कि वो महबूब का दीदार करके आ रहा। अगर मैं बुलाऊंगा तो ये बेअदबी हो जाएगी, मैं खुद अपना शाही तख्त छोड़ के उसकी बारगाह में हाजिरी दूंगा। दौड़ा दौड़ा आया, कदमों में गिर गया और चूमने लगा। हजरत राबिया बसरिया के वालिद जो कि गरीब थे, मुफलिस थे, कल्लास थे, जब ये मंजर देखते हैं तो कहते या रसूल अल्लाह, ये बेटी की बरकत है जो आपने मुझे अता फरमाई, ये बेटी की बरकत है जो आपने मुझे अता फरमाई। अल्लाहु अकबर। तो बेटियों को जलील मत समझो। 400 दीनार दिए, कदम चूमे, हाथ चूमे और कहा तुमने सच कहा, आज मैंने मुस्तफ़ा पे 400 मरतबा दुरूद पाक नहीं पढ़े, मेरे महबूब ने मुझे याद किया है। अरे महबूब याद कर ले, वो कहते ना कहते कुछ, वो करते ना करते कुछ, ऐ काश वो सुन लेते मुझसे मेरा अफसाना, ये तमन्ना होती आशिक की। हजरत राबिया बसरिया के वालिद घर पे आते हैं और कहते हैं इस बेटी का सदका और बरकत है जो हमारे घर में आई तो नूर व निखत से मुज़य्यन हो गया, अल्लाह पाक ने दौलत भी अता फरमा दी। तो बेटियों के मुकद्दर बड़ा तेज होते हैं। मैं बेटों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो भी आला तरीन होते हैं, लेकिन बेटियों की चूंकि इस दौर में लोग बहुत ज़्यादा कदर नहीं करते हैं, मैं उस कदर को कराना चाह रहा हूँ कि बेटियों से प्यार करो, ये बड़ी नाजुक होती हैं। तो अल्लाह वालों की शान सबसे अलग और जुदा होती है, वो हर हाल में करम करते हैं लोगों पर और लोगों की भलाई चाहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मैं एक मरतबा बसरा में था और हज़रत हसन बसरी बसरा की मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते थे। तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि मैं कल फजर की नमाज हसन बसरी के पास पढ़ूंगा, उनकी इक़्तिदा में पढ़ूंगा, और इस इरादे से मैं सो गया। कहते जब सवेरा हुआ तो मैं थोड़ा पहले हसन बसरी की बारगाह में हाजिर होने के इरादे से अपने घर से निकला। रात के सन्नाटे में चला, जब मैं मस्जिद के दरवाजे पर आया तो गेट बंद था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि गेट क्यों बंद है, और जब मैंने गौर किया तो अंदर से आवाज़ आ रही थी आमीन आमीन। मैंने कहा लगता है नमाज हो गई, लेकिन चूंकि अभी नमाज में वक्त था, रात थी और नमाज का वक्त भी मुझे पता था। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुलता है और मैं अंदर जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, हज़रत हसन बसरी तने तनहा बैठे हैं। जो आमीन कह रहे थे वो पूरी जमात गायब है। तो कहा मैंने हज़रत हसन बसरी से कहा आखिर क्या बात है, अभी तो बहुत आवाज़ें आ रही। तो कहा हसन बसरी ने इरशाद फरमाया कभी किसी से कहना मत,
तो हज़रत अब्दुल्ला कहते मैंने वादा किया मैं कभी नहीं कहूँगा। कहा कि जिन्नों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया था कि हम हसन बसरी से वाज़ सुनेंगे, तकरीर सुनेंगे और उनकी महफिल में बैठेंगे। तो हर जुमा को मैं जिन्नों को तकरीर सुनाता हूँ, कुरान अहदीस सुनाता हूँ, वो मेरे पास आते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह वालों की शान होती है कि जिन्न भी आकर के उनके सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करते हैं और उन्हें अपना उस्ताद मानते हैं। तो कभी रहमत हक़ से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक की रहमत कब किस पर बरस जाए और कब किसे मिल जाए। यूँ तो पूरा जिस्म हमारा अल्लाह पाक की रहमत है, लेकिन वो जो ज़ाहिर होती है जिसे इंसान कहता है कि शोहरत मिल गई, दौलत मिल गई, तो उम्मीद रखें अल्लाह की ज़ात से। अल्लाह जल्द से जल्द हमें अता फरमाने वाली ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शोहरत ताम्मा, इज़्ज़त अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बतें अता फरमाए।